अगर आपको इंग्लिश की बड़ी और कठिन मीनिंग को पढ़ने में दिक्कत होती है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश पढ़ना कोड के माध्यम से सीखेंगे। अब सवाल ये है कि इंग्लिश में कोड किसे कहते हैं। तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश की मीनिंग में बार बार आता है और हमको उसका सही उच्चारण नहीं पता होता, जिसकी वजह से हमें इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है। तो हमें काम करना है कोड पे। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। हमारा पहला कोड है TURE। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में TURE लिखा मिले तो हम लोग TURE को पढ़ते हैं चर। क्या पढ़ते हैं? चर। इसे हम लोग टुरे नहीं पढ़ते। तो मीनिंग क्या बनी? NA ने, TURE चर, नेचर। नेचर, नेचर का मतलब होता है प्रकृति। CRE क्री, ए है आगे क्रिए, TURE चर, क्रिएचर। क्रिएचर, क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी। AD एड, VEN वेन, TURE चर, एडवेंचर। एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब होता है रोमांच। FU फ्यू, TURE चर, फ्यूचर। फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? नेचर, क्रिएचर, एडवेंचर, फ्यूचर। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है TION। TION को हम लोग पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। जैसे NA ने, TION शन, नेशन। नेशन, नेशन का मतलब होता है राष्ट्र। STA स्टे, TION शन, स्टेशन। स्टेशन, स्टेशन का मतलब स्टेशन ही होता है। FIC फिक, TION शन, फिक्शन। फिक्शन, फिक्शन का मतलब होता है कल्पना। IN इन, VEN वेन, इन वेन, TION शन, इन्वेंशन। इन्वेंशन, इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार। तो चारों मीनिंग क्या बनी? नेशन, स्टेशन, फिक्शन, इन्वेंशन। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है UGH। UGH को पढ़ते हैं फा। क्या पढ़ते हैं? फा। TU टा, UGH फा, टफ। टफ, टफ का मतलब होता है कठिन। CU का, UGH फा, कफ। कफ, कफ का मतलब होता है खांसी। LA ला, UGH फा, लाफ। लाफ, लाफ का मतलब होता है हंसना। ENO इन, UGH फा, इनफ। इनफ, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। चारों मीनिंग क्या बनी? टफ, कफ, लाफ, इनफ। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है PER। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PER लिखा मिले तो हम लोग PER को पढ़ते हैं पर। क्या पढ़ते हैं? पर। तो मीनिंग क्या बनी? PER पर, SON शन, पर्शन। पर्शन, पर्शन का मतलब होता है व्यक्ति। PER पर, FECT फैक्ट, परफेक्ट। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। PER पर, CEP सेप, TION इसे हम लोग क्या पढ़ते थे? शन। तो मीनिंग क्या बनी? परसेप्शन। परसेप्शन, परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब होता है दृष्टिकोण। EX PER पर और आगे T है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ। तो चारों मीनिंग क्या बनी? पर्सन, परफेक्ट, परसेप्शन, एक्सपर्ट। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है PRE। PRE को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं प्री। क्या पढ़ते हैं? प्री। तो मीनिंग क्या बनी? PRE प्री, PARE पेयर, प्रिपेयर। प्रिपेयर, प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार। PRE प्री, STI स्टी, GE इसे पढ़ेंगे जा, प्रिस्टीज। प्रिस्टीज, प्रिस्टीज का मतलब होता है विख्यात। PRE प्री, FER फर, प्रीफर। प्रीफर, प्रीफर का मतलब होता है प्राथमिकता। PRE प्री, CAU इसे पढ़ेंगे कॉ। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा AU है वो भी हमारा कोड होता है। AU को पढ़ते हैं ऑ। तो मीनिंग क्या बनी? प्रीकॉ, TION शन, प्रिकॉशन। प्रिकॉशन, प्रिकॉशन का मतलब होता है सावधानी। तो चारों मीनिंग क्या बनी? प्रिपेयर, प्रिस्टीज, प्रीफर, प्रिकॉशन। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है TIOUS। TIOUS को हम लोग पढ़ते हैं शस। यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर TIOUS लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? सस। AM एम, BIB, TIOUS सस। एम्बिशस, एम्बिशस, एम्बिशस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी। RE री, PE पी, TIT, TIOUS सस। रिपीटिशस, रिपीटिशस, रिपीटिशस का मतलब होता है दोहराव। CAU कॉ, TIOUS शस, कॉशस।
कॉशस, कॉशस का मतलब सावधानी, INNFEC फैक्ट, TIOUS सस, इन्फेक्सस, इन्फेक्सस, इन्फेक्सस का मतलब होता है संक्रमणकारी। तो चारों मीनिंग क्या बनी, एम्बिशस, रिपीटिशियस, कॉशस, इन्फेक्शस। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है TUAL। TUAL को पढ़ते हैं चुअल। क्या पढ़ते हैं, चुअल। तो मीनिंग क्या बनी, RITUAL चुअल, रिचुअल, रिचुअल। रिचुअल का मतलब होता है प्रथा, SPIRITUAL चुअल, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब होता है धार्मिक, MUTUAL चुअल, म्यूचुअल, म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब होता है पारस्परिक, जिसे हम लोग आपसे भी कहते हैं, PER पर, PE पे, TUAL चुअल, परपेचुअल, परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब होता है लगातार। तो मीनिंग क्या बनी, रिचुअल, स्पिरिचुअल, म्यूचुअल, परपेचुअल। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है IRE। IRE को हम लोग पढ़ते हैं आयर। क्या पढ़ते हैं, आयर। जैसे INS इंस, PIRE पायर, इंस्पायर, इंस्पायर। इंस्पायर का मतलब होता है प्रभावित, AD एड, MIRE मायर, एडमायर, एडमायर। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा, AC एक, QUI क्वा, IRE आयर, एक्वायर, एक्वायर। एक्वायर का मतलब होता है कब्जा करना, EX एक्स, PIRE पायर, एक्सपायर, एक्सपायर। एक्सपायर का मतलब होता है नष्ट हो जाना यानी खत्म हो जाना। तो चारों मीनिंग क्या बनी, इंस्पायर, एडमायर, एक्वायर, एक्सपायर। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है DGE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर DGE लिखा मिले तो हम लोग DGE को पढ़ते हैं जा। क्या पढ़ते हैं, जा, LE ले, DGE जा, और R है लेजर, लेजर। लेजर का मतलब बही खाता, FRI फ्री, DGE जा, फ्रिज, फ्रिज। फ्रिज का मतलब होता है शीतक यंत्र, SLE स्ले, DGE जा, स्लेज, स्लेज। स्लेज का मतलब होता है मजाक उड़ाना, AC एक, KNOW नो, LEDGE लेज, एक्नॉलेज, एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना। तो चारों मीनिंग लेजर, फ्रिज, स्लेज, एक्नॉलेज। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है OUS। OUS को पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं, अस। तो मीनिंग क्या बनी, SECRI, OUS अस, सीरियस, सीरियस। सीरियस का मतलब होता है गंभीर, FA फे, MOUS मस, फेमस, फेमस। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, CU इसे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे QRI, OUS अस, क्यूरियस, क्यूरियस, क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, DANGER डेंजर, OUS अस, डेंजरस, डेंजरस। डेंजरस का मतलब खतरनाक। चारों मीनिंग क्या बनी, सीरियस, फेमस, क्यूरियस, डेंजरस। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है GST। GST को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं टा, यानी आपको कहीं पर GST लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है, टा, FLI फ्लाई, GST टा, फ्लाइट, फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब होता है उड़ान, FOU फॉ, GST टा, फॉट, फॉट। फॉट का मतलब लड़ा, THOU थॉ, GST टा, थॉट, थॉट। थॉट का मतलब होता है विचार, STRAI इसे हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रे। यहाँ पे लिखा है AI, AI भी हमारा कोड है। AI हमारा एक ही मात्रा का काम करता है, GST टा, स्ट्रेट, स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा। तो चारों मीनिंग क्या बनी, फ्लाइट, फॉट, थॉट, स्ट्रेट। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है AI। जैसा कि मैंने आपको बताया, AI को पढ़ते हैं A या फिर एक ही मात्रा, MAIN मेन। मेन का मतलब मुख्य, मेनटेन, मेंटेन। मेंटेन का मतलब होता है बनाए रखना, EXX PLAI प्ले, और आगे N है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब होता है विवरण देना, STRAI स्ट्रे, GST टा, स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा। तो चारों मीनिंग क्या बनी, मेन, मेंटेन, एक्सप्लेन, स्ट्रेट। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है QUE। अगर आपको आखिरी में कहीं पर QUE लिखा मिले तो उसे हम लोग पढ़ते हैं का। क्या पढ़ते हैं, का। जैसे CHE चे, QUE का, चेक, चेक। चेक का मतलब होता है चेक,
BOUTI, इसे पढ़ेंगे बूटी, QUE का, बुटीक, बुटीक, PHY फी, SIZ, QUE का, फिजीक, फिजीक, BUR बर, LES लेस, QUE का, बरलेस्क, बरलेस्क। चारों मीनिंग क्या बनी? चेक, बुटीक, फिजीक, बरलेस्क। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है DUAL। DUAL को पढ़ते हैं जूअल। क्या पढ़ते हैं? जूअल। मीनिंग क्या बनी? GRA ग्रे, DUAL जूअल, ग्रेजुअल, ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब होता है क्रमशः, INNDID VIV, DUAL जूअल, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत।